राधे राधे दोस्तों। मैं अपनी नानी के यहाँ गया था और वहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया, सच में। और वहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे स्कूल खुल गए तो उससे पहले एक दिन पहले मैं आ गया अपने वापस घर में। और यहाँ पे आके मैंने देखा मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि ऑनलाइन क्लास हो गई है अब, पर वो भी 2 दिन बाद, और 2 दिन की छुट्टी है। कोई ओकेजन था। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला, पापा पुष्पा टू देखनी है। तो मेरे पापा ने पुष्पा टू दिखाई, बहुत मज़ा आया। पुष्पा टू मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हाँ, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मैंने पुष्पा टू देखी ना, मुझे एक बात समझ में आई, इंसान को कभी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। सच में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हमें गलत करेंगे तो उल्टा हमारे साथ गलत होता है। ये तो है ही, पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने किसी के साथ गलत करा। आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए, ठीक है। और ना मेरी मैया ने बोला, ले तू 100 रुपये ले ले, और ना तेरा जो मन है, आज से स्कूल में फीट है तो वो ले लियो, वही खा लियो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, 100 रुपये बहुत कम है, आप मुझे 500 रुपये दो। मेरी मैया कहती 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलो 300 रुपये दे दो। तो मेरी मैंने कहा 300 रुपये भी ज़्यादा है, चल फिर भी मैं तेरे को दे देती हूँ। तेरा जो मन है वो खा लियो, और अगर तेरा पेट भर जाए तो जो बचे रुपये वो वापस ले आइयो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गया फीट पे और मैंने खाना शुरू कर दिया। कभी चाउमीन किसी स्टॉल से, कभी गोलगप्पे किसी स्टॉल से, ऐसे ही खाने लग गया। कभी गोलगप्पे, कभी छोले भटूरे, बहुत ज़्यादा खाने लग गया। फिर उसके बाद मेरे रुपए सारे खर्च हो गए, सच में। 2-3 खिलौने भी लिए थे मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त से मांगा कि यार मेरा बहुत मन कर रहा है, वहाँ पे एक डांस का स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे टोकन लेके फिर डांस करना था। सब एंजॉय कर रहे थे। भाई 50 रुपये का टोकन था, बहुत महंगा था हमारे स्कूल में, पर फिर भी सब एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे दोस्त कहने लगे, क्यों तू नहीं लेकर आया? मैंने कहा लाया था यार, खर्च हो गए। मैं तेरे को, तू मुझे उधार दे दे, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। फिर उसने 50 रुपये दिए। आधे घंटे के 50 रुपये थे। आधे घंटे मैंने डांस किया, बहुत मज़ा करा। फिर मुझे दोबारा भूख लगाई, फिर मैं बाहर आया। फिर मैं उसके बाद अपने दूसरे दोस्त को बोला कि यार मुझे एक टोकन और दे दे, और मुझे ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है। क्यों, तेरे रुपये खर्च हो गए? उसने ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरे को दे दिया, तो मैंने ले लिया। तो जब मैंने उसने मेरे को दे दिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। ऐसे करके 400 रुपये हो गए। फिर उसके बाद मेरे दोनों दोस्त कहते तू कब देगा हमें? मैंने कहा मैं आज तो फेट ही है और मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, 2 दिन बाद दे दूँगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई, मैं घर चला गया। मैंने अपनी मैया को नहीं बताया। मेरे दोनों दोस्त मेरे घर के पड़ोसी थे, और उन्होंने जाके अपनी मैया को बता दिया। और उससे पहले मेरी मैंने पूछा क्या क्या खाया, मैंने सब बताया ये खाया, पर मैंने कुछ भी नहीं बताया कि जो मैंने उनसे उधार मांगी थी, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो मेरी मैया कहती है अरे वाह, चल कोई बात नहीं, सारे खर्च कर दिए, पर तेरा पेट तो भर गया। बेटा ईमानदारी से रहते हैं, कभी गलत काम नहीं करते, कभी चोरी नहीं करते, सच बोलते हैं। मेरी मैया ने तो इतना बोल दिया। अब मुझे हुई गिल्टी फील कि यार अब क्या करूँ। मैं तो अपनी मैया से झूठ बोला है, कुछ बात छुपाई है। फिर मैंने क्या करा, मैं अपने कमरे में था और मुझे गिल्टी फील हो रही थी। फिर मैंने क्या करा कि मैं अपनी मैया के पास जाके मैया को बोल देता हूँ। इतने मेरे दोस्त इतने बदतमीज़ निकले, इतने ज़्यादा वो करे। मैंने उनको कहा था 2 दिन का वेट करना, 2 दिन बाद दूंगा। पता नहीं क्या करा उन्होंने, उसी दिन आ गई उनकी मम्मियाँ, और आके बोलने लगी आपके बेटे ने 50-50 रुपये मेरे लिए, 50 रुपये इसके लिए, और ऐसे ऐसे लिए कि हमारे 50 रुपये दे दो। मेरी मैया को तो बड़ा ही शर्म फील हुई। मेरी मैया ने एकदम से मुझे बुलाया कि बेटा तुमने 50 रुपये लिए थे इन आंटी के। फिर मैंने कहा नहीं तो, मैंने कहा इन आंटी के नहीं लिए, अपने दोस्त के लिए थे, इनके बेटे के लिए थे। तो क्यों लिए थे, कहाँ पे लिए थे? मैंने बता दिया, एक तो मैंने डांस के लिए लिए थे और एक मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए थे। तो मेरी मैंने जब तो कुछ नहीं कहा, तो बेटा आपको बताना चाहिए था ना, तो मैं चुप लगा गया। फिर मेरी मैंने उन दोनों को भी दे दिए, उन आंटी को। फिर वो चली गई। फिर मेरी मैया ने मुझे बहुत डांटा, और मेरी मैया ने बोला तुझे मुझे बताना चाहिए था, वो कैसे आके उन्होंने मुझे बोला, तूने मुझसे छुपाया, देखा छुपाने का क्या नतीजा हुआ। आगे सब बता दो, गलती भी होती है जब भी बता दो। कम से कम मैया जो होती है वो संभाल तो लेती है, मैं उसी टाइम भिजवा देती। अगर उस टाइम नहीं भिजवाती तो मैं उनसे मुझे मुझे उनके सामने तेरे को बुलाने की वो नहीं सोचती, मैं उसी टाइम दे देती।
फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कहा मुझे माफ़ कर दो मैया, आज के बाद कुछ भी गलती होती है मैं आपको सारी बात आके बताऊँगा। कोशिश करूँगा गलती नहीं करूँगा और सब कुछ सोच समझ के खर्च करूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने घर में कुछ भी करो, आपके घर में सबको पता होना चाहिए। आपकी मैया को पता होना चाहिए, आपके पिता को पता होना चाहिए, आपके भाई-बहन को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। किसी और से पता चले, वो सही नहीं है।